एवरीवन। वायु की आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापा जाता है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। उपकरण उसके कार्य: स्फैग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापना, थर्मामीटर शरीर का तापमान मापना, ECG दिल से जुड़े अंगों और उनके रोगों का पता लगाना, स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनना, हाइटोमीटर यंत्र का उपयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है। वर्षा मापने के लिए अधिकतर मौसमी विज्ञानी रेन गॉज का उपयोग करते हैं। रेन गॉज में वर्षा मिलीमीटर में मापी जाती है। 1662 ईस्वी में क्रिस्टोफर व्रेन ने ब्रिटेन में पहला रेन गॉज बनाया था। तेज हवाओं या बर्फबारी वाले बारिश में रेन गॉज से वर्षा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। टेलीविज़न या टीवी दूरसंचार का माध्यम है जो बहुआयामी ध्वनि युक्त चलचित्रों को प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड जॉन लॉजी बेयर्ड मैकेनिकल इंजीनियर, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया। 1928 में बेयर्ड ने टेलीविज़न डेवलपमेंट कंपनी ने पहला ट्रांसअटलांटिक टेलीविज़न प्रसारण किया। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 ईस्वी में किया था। नाइट्रोग्लिसरीन को किसी निष्क्रिय पदार्थ यथा कीजिए लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। वर्तमान में इसमें नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग अधिक होता है। यह एक विस्फोटक है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है। एक पृथ्वी पर 8वां बहुउपलब्ध तत्व है। यह 8वां बहुउपलब्ध तत्व है और पूरे ब्रह्मांड में 9वां। इसकी खोज जोसेफ ब्लैकर ने 1755 ईस्वी में की। इसका एक यौगिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का संघटक धातु है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल पौधों के क्लोरोफिल में लगभग 100 बिलियन टन मैग्नीशियम उपस्थित है। हरे पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की धातु की बनी होती है और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। सेलुलोज एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H100 N अणुओं की संख्या। यह एक बहुशर्करा है जिसमें एक ही प्रकार के अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। कपास के रेशों का 10% हिस्सा सेलुलोज होता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई शारीरिक इकाई है। इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है और यह जानकारी DNA में मौजूद रहती है। जब किसी जीन की DNA में से कोई स्थानीय परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया है। सिल्वरफिश, कैटलफिश, जेलीफिश, व्हेल, लोबस्टर इनको असत्य मछलियाँ कहा जाता है, जबकि साल्मन एक सत्य मछली है। यह प्रशांत महासागर में बहुतायत रूप में मिलती हैं। कौन से जीव अंडे देते हैं? प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करते। एकिडना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला जीव है। यह अंडे देती है। यह अपने बच्चों को स्तनपान भी कराती है। मोनोट्रीम नाम के प्राचीन स्तनपायी समूह के मात्र 2 ही सदस्य आज के युग में अंडे देते हैं, एकिडना और प्लेटिपस। स्लीपर जंतुक एनिमल्क्यूल किसका सामान्य नाम है? तो पैरामीशियम प्राणी जगत के प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है।
इसका सामान्य नाम स्लीपर जंतुक है। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत एक कोश के सरल जीव आते हैं। इस संघ के अंतर्गत पैरामीशियम के साथ साथ अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम नाम के जीव आते हैं। ये एक कोश के जीव हैं। ये पैरामीशियम प्राणी जगत के प्रोटोजोआ संघ के एक कोश की जीव हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन से, एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सीटेट में आपके यहाँ आने की प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और आई होप आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।